दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और एक खबर आपको सुनाने के लिए आया हूं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं अपने पहले कार्यक्रम में मेरे जस्ट गॉट स्लिप आउट ऑफ माय माइंड। आज ईद का त्योहार है। जितने भी हमारे मुसलमान भाई बहन हैं सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबादी देते हैं और आशा करते हैं कि देश में सबका भला हो, सबका कल्याण हो और सब जो है साथ में मिलजुल कर एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे की भावना और आस्थाओं का भी सम्मान करते हुए, अंतिमवाद को दिमाग से बिल्कुल विदाई करते हुए साथ में रहें और सुखरूप रहें, एक दूसरे को मदद करें, एक दूसरे को ग्रो करने के लिए, एक दूसरे का विकास और प्रगति के लिए जो है एक दूसरे को सहायता करें। ये बहुत जरूरी है इस देश में, वरना जो दिशा दिख रही है वो अच्छी नहीं है। तो ये सब आप सभी को इस पूरे शुभ आशय के साथ बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद देते हैं। और अब ये खबर की बात करते हैं जो आपको सुनाने के लिए आए। आप ये है कि देखिए, अगर आप ही की दवाई आप ही को चखा दी जाए तो क्या, इफ यू हैव टू टेस्ट योर ओन मेडिसिन, तो फिर क्या होता है? बहुत तकलीफ होती है। यही कुछ जो है अब बीजेपी के साथ होना शुरू हुआ है। अब तक जो है भारतीय जनता पार्टी ने ये एक सोची समझी एक चाल के मुताबिक जब भी जहां भी उनको मन लगा, अगर उनके खिलाफ किसी ने कुछ बोला और उनको बहुत तकलीफ हो गई तो कहीं से भी जो है केस करवा दिया, कहीं से भी किसी को उठवा लिया। आप सभी को पिछले साल जो जिग्नेश मेवाणी हमारे गुजरात के एक युवा नेता हैं, उसके साथ हुई घटना याद होनी चाहिए। उन्होंने कुछ यहां पे ट्वीट किया, कुछ कहा और उनके खिलाफ असम में एक FIR दर्ज हुई और 36 घंटे के अंदर अंदर जो है उस असम पुलिस ने यहाँ पे उत्तर गुजरात के एक रिमोट इलाके में आके जिग्नेश मेवाणी को उठाया और लेके चल गई हम असम, और वहां पे उनको रखा गया। एक केस से वो जमानत मिली तो दूसरा केस वहीं जो है उन पर डाल दिया गया। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं आप जानते हैं, इसमें मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप परिचित हैं। आप लोग भी जो है वो सुज्ञ हैं, बिल्कुल ज्ञानी है, खबरें देखते हैं, हमारी बात आप सुनते भी हैं और हम लोग बताते भी हैं आपको। ऐसे बहुत सारे किस्से इस देश में कि मन मर्जी चाहे। राहुल गांधी का एक आखिरी मतलब सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है कि वो मानहानि का दावा जो है कर दिया गया, सजा भी कर दी गई, सांसद की सदस्यता भी चली गई और अब पूरी कोशिश हो रही है कि उनको जेल में भेज दिया जाए 2 साल के लिए। तो ये जो है वो दवाई है, जो गुट्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी विपक्षों को पिला रही है। और वही गुट्टी जो है, वही दवाई अब उनको खुद को मजबूरन जो है चखने का, पीने का अब एक अवसर पैदा हुआ है, तो वो बड़े तिलमिला गए। मामला ये हुआ कि अमित मालविया, आप सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया जो उनका IT सेल, उनके कर्ता हर्ता समारता है और इस देश में कौम कौम के बीच में, संप्रदायों के बीच में, जातियों के बीच में जितना जहर अब तक फैला है, इसको फैलाने में अमित मालविया और उनकी जो एक टीम है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है, वही टीम ने जो अभी अभी वो सबरीना सिद्दीकी, जो वॉशिंगटन पोस्ट जनरल की जो पत्रकार है महिला, उनकी भी जो हालत खराब कर दी यहां बैठे बैठे, कि व्हाइट हाउस के प्रवक्ताओं को आके जो है कहना पड़ा कि नहीं, हम इसको कंडेम करते हैं और ये पूरी भर्त्सना करते हैं और ये हम होने नहीं देंगे और इसको रोकेंगे और पूरा जो है एक संरक्षण मिलेगा पत्रकार को, क्योंकि अमेरिका है, ये भारत नहीं है, यहाँ हर एक के इंडिविजुअल राइट की रक्षा की जाती है। ये बोलना पड़ा। उतनी बुरी तरह से उस पत्रकार, महिला पत्रकार की हालत खराब कर दी ट्रोल करते करते। वो सब ट्रोल आर्मी के जो नेता सरगना जो है वो अमित मालविया है। अमित मालविया ने ऐसे ही जो है उनको लगा कि हमको कौन रोकने वाला है, तो एक ट्वीट कर दिया जहां पे उन्होंने राहुल गांधी को की विदेश यात्रा, US यात्रा को इस तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश की कि जिसमें वो जॉर्ज सोरोस, जो कि एक उद्योगपति है, आप सब जानते हैं उसके बारे में, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति अच्छी सोच नहीं रखते हैं, इसलिए उनको देश विरोधी माना जाता है। और उसके साथ साथ उनको जो है ये
एक तरह से ये प्रचार किया जा रहा है कि वो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं। और इनके साथ भी इनको राहुल गांधी को संलग्न करने की कोशिश की गई कि ये इनसे मिले हुए हैं, उनके कुछ लोगों से मुलाकात की है उस ट्वीट में, और फिर पाकिस्तान की तरफ झुकाव रखने वाला एक संगठन है, उसकी एक महिला प्रतिनिधि है, उसके साथ भी बैठक की। ये सब तरह का एक ट्वीट जो है अमित मालवीय ने कर दिया, और उस ट्वीट में कर तो दिया, हमको लगा कि हर बार चलता है, चल जाएगा, पर कर्नाटका में इसको जो है, क्योंकि सरकार बनी है बड़ी मजबूत कांग्रेस की वहां पे, तो कांग्रेस की सरकार ने वहां पे एक एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी, मैं आपको बताऊं, मंगलवार को। ठीक है, बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेंट फाइल हो गई रमेश बाबू के द्वारा, जो कि को चेयरमैन है कर्नाटका कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के। तो ये एफआईआर दर्ज हुई अमित मालवीय के खिलाफ, जो कि उन्होंने एक एनिमेटेड वीडियो अपलोड किया था सोशल मीडिया पे जून 17 को, जिसमें अब इसके चलते जो है वो लीडर ये साहब जो हैं, इन्होंने कंप्लेंट तो फाइल कर दी रमेश बाबू ने, और साथ में ये भी कहा गया, कंप्लेंट क्या क्या फाइल हुई, किस धाराओं में हुई, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो कहा गया कि इनको अक्यूज किया गया कि ये जो है वो दुश्मनी, वैर भाव जो है वो दो कौम के बीच में फैलाने की, और उनको उसको मतलब आग में घी झोंकने का काम करने वाला काम जो है वो ये अमित मालवीय कर रहे हैं, और राहुल गांधी के खिलाफ एक तरह की साजिश भी हो रही है, ये सब कहा गया। उसके बाद जो है हंगामा खड़ा हो गया कि हमारे खिलाफ कैसे कोई एफआईआर कर सकता है, ये जो है अधिकार, ये तो बपौती हमारी है, हमारे खिलाफ कोई ऐसे कैसे कर सकता है। तो तिलमिला उठे। अमित मालवीय ने कुछ कहा नहीं, लेकिन ये बता दें आपको कि स्मृति ईरानी जो है तिलमिला उठी, वो आपको बताएं कि क्या क्या कहा, लेकिन पूरी बात बता दें आप। तो बीजेपी ने कहा कि ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पूरा मामला वेंडेटा वाला है, तो आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आप कोई शुद्ध राजनीति कर रहे हैं क्या, सवाल ये उठता है। तो सवाल तो होगा ही होगा। तो उसमें जो वीडियो है उसमें ये एक्यूज है, राहुल गांधी को इस तरह से एक्यूज किया गया है कि वो भारत को तोड़ना चाहते हैं, है ना, और वो एक किसी बाहरी ताकत के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं देश में, और देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा उस तरह का एक वीडियो कहा गया। और कांग्रेस का ये कहना है, जो कंप्लेंट की, कि ये बड़ा मैनिपुलेटेड वीडियो है, फैब्रिकेटेड है, और ये दो कौम और राहुल गांधी, दो कौम के बीच में तनाव पैदा करने की बात है, और राहुल गांधी की छवि को मलिन करने की बात है। इस पर ये वीडियो डाल दिया, इस पर ये एफआईआर डाल दी गई। ठीक है, तो ये जो रमेश बाबू उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि इस वीडियो में राहुल गांधी को बहुत ही गलत तरीके से उनकी बातचीत को प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है, जो कि वो बात कर रहे हैं इस्लामिक फेथ वाले लोगों से बात कर रहे हैं। इसमें जो गाना बज रहा है, उस गाने के जो शब्द हैं, वो उस तरह से, वो गाना इस तरह से इस्तेमाल हुआ है कि उसने पूरा वीडियो का नैरेटिव चेंज कर दिया, और ये जो है बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है राहुल गांधी के प्रति। ये इनका आरोप है रमेश बाबू का। ठीक है, तो फिर इस पर जो है प्रियांक खरगे, जो कि मल्लिकार्जुन खरगे के सुपुत्र हैं, और कर्नाटका गवर्नमेंट में वो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर की तौर पर बतौर वो काम कर रहे हैं, तो उन्होंने भी कंप्लेंट फाइल कर दी इनके साथ साथ मिलकर। तो उन्होंने जो कहा वो हम आपको सुनाते हैं, खरगे साहब ने, छोटे खरगे साहब ने। Whenever BJP bears the brunt of the law, they cry foul. I would like to ask BJP, tell me which part of the FIR that has been lodged against Mr. Malviya is with malified intent. Who is the creator of the video? Who is the one who is spreading the video? Who is getting the video to have enough traction on social media? Who is spreading these lies? I had promised the people of Karnataka that fake news will be reined in, and we're just doing that within legal parameters. I would like to ask even the media houses and the people, tell us which of the sections that have been imposed on him is with malified intent. Have a look at the video, have a look at the thing. We have, and it's just not that we have gone and filed a case and it's happened in within 1 hour. It's taken a week. We have taken the legal opinion, we have taken the AG's opinion, and whatever has to be done by law, we have done it. Why is BJP this thing? Let them go to court. No, let them come here and speak. What's the point of crying foul in front of the media?
There have been legal cases. Tackle it legally. What's the problem with them? प्रियंक खरगे साहब कह रहे हैं कि भैया इतना हो हल्ला क्यों मचा रहे हो? हमने एक हफ्ते का समय लिया, हमने लीगल एडवाइजेस ली, हमने पूरी तरह से इस केस को जो है समझा कि ये इसमें कुछ ऑफेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब हमको अब समझ में आया कि ऑफेंस बन रहा है, तब जाके हमने एफआईआर फाइल की। आपने गलत किया है तो हमने इसके खिलाफ केस फाइल किया। आप इतना मीडिया में हो हल्ला क्यों मचा रहे हैं? आप आइए यहाँ पे लीगल जो कार्यवाही है उसको फेस कीजिए। सिंपल सी बात कही उन्होंने। अब आपको बता दें कि क्या क्या धाराएं बुक हुई है, मैं आपको बता दूं। ये अमित मालविया के खिलाफ वो जो बुक हुए हैं जिन धाराओं के चलते, वो है एक तो सेक्शन 153A है, ठीक है, जिसमें यह है कि भाई आप दो अलग अलग गुटों या दो अलग अलग कौम के बीच में वैमनस्य और बैर जो है वो आप फैला भी रहे हो, बढ़ा भी रहे हो, उसका आरोप लगता है उस पर। चाहे फिर वो रिलीजन हो, जाति हो, या किसी धर्म हो, मतलब धर्म हो या जाति हो या कोई सामाजिक गुट हो, तो ये आपने किया है। अच्छा, अब ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धारा 120B भी लगाई गई है। फिर धारा 505 इंटू ब्रैकेट 2 वो लगाई गई है। वही ऐसा स्टेटमेंट देना जो कि अपने बोलने से लोगों के बीच में बैर भाव बढ़े, वैमनस्य बढ़े और दो वर्ग के बीच में एक दूसरे के प्रति जो है वो अंदरूनी तौर पर भी एक तरह से एक विकृत भावना पैदा हो, उसके लिए धारा लगती है। फिर 34 लगाई है, वो लगती है कि ये जो लगती है वो एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। एक इरादे को लेकर, एक कॉमन इरादे को लेकर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिसमें लोगों के बीच में तनाव बढ़ेगा। ये सब धाराएं आईपीसी की है। अब ये सब लगने के बाद स्मृति जी जो है भड़क उठी। क्या कहा? हमारे खिलाफ हम कर दे, ये तो हमारा काम है, आप कैसे हमारे खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं? चलिए देख लेते हैं स्मृति जी क्या कहती है। जो ग्लोबल उपाध्यक्ष हैं ओपन सोसाइटी के, जॉर्ज सोरोस के संस्थान हैं, उनके साथ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की। तो जो जॉर्ज सोरोस डंके की चोट पे कह रहे हैं कि वो हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे का एक अभिन्न अंग, उसकी सरकार को गिराना चाहते हैं, ऐसे संगठन के साथ और उस संगठन से संबद्ध लोगों के साथ क्यों गांधी खानदान अपने रिश्तों को और भी मजबूत कर रहा है? आप सबके ध्यान में आया होगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जानते हैं कि इस विषय को उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक एफआईआर दर्ज की। एफआईआर का निश्चित रूप से पॉलिटिकल स्वरूप देश को समझ आता है। जून का महीना है, आपातकाल की याद निश्चित ताजा करते हुए गांधी खानदान ने पुनः देश को यह प्रमाण दिया है कि चाहे राज्य में उनके पास सत्ता आ जाए, वो सच को दबाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। लेकिन सत्य ये है, पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स में, कि जिनका सहारा लेके उन्होंने मीटिंग की, उनका संबंध जमाते इस्लामी के साथ है। जिनके साथ उन्होंने मीटिंग की, उनका संबंध जॉर्ज सोरोस से है। इमरजेंसी की याद दिलाना जो है हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेता का एक जन्मजात एक दायित्व है। पैदा हुए तब से उनको करना पड़ेगा। इस पर पवन खेड़ा ने क्या कहा, ये हम आपको सुना देते हैं। किसी न्यूज को लेकर एफआईआर दर्ज कराई थी, कंप्लेंट दर्ज कराई थी, अब एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई। एक ही हुई, ये अच्छी खबर नहीं कि एक ही हुई, बहुत होनी चाहिए।
जिस तरह से वो ना केवल सच के साथ खिलवाड़ करते हैं, लोगों के चरित्र के साथ खिलवाड़ करते हैं, लोगों की छवि के साथ खिलवाड़ करते हैं, और देश की छवि सबसे ज्यादा बिगाड़ने में अगर किसी का योगदान रहा है तो बीजेपी के आईटी सेल का रहा है। पूरी एक प्रधानमंत्री की यात्रा पर एक अकेले व्यक्ति ने पानी फेरा तो उसका नाम यही है जो आपने अभी नाम लिया। तो मैं तो हैरान हूं कि सरकार ने अभी तक उन पर कोई एफआईआर क्यों नहीं की। If there is anyone responsible to play with truth, to play with facts, to play with people's images, to play with the country's reputation, it's the IT cell of the BJP. The entire visit, US visit of the Prime Minister has been undone by the IT cell of the BJP. ये बात बड़ी इन्होंने महत्वपूर्ण कही। मैं मानता हूं कि ये अगर नहीं हुआ होता, इस सबरीना सिद्दीकी के पीछे अगर इस तरह से हाथ धो के नहीं पड़े होते कि व्हाइट हाउस के प्रवक्ताओं को आके अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में बैठ के काम करने वाले अलग अलग माध्यमों के पत्रकारों को ये सांत्वन देना जरूरी पड़ जाता कि भाई हम लोग जो हैं आपकी जो अधिकारों की सुरक्षा के लिए हम लोग बैठे हैं, आप निश्चिंत रहें, और जो काम किया गया है भारत में बैठ के ट्रोल आर्मी के द्वारा उसकी हम निंदा भी करते हैं, एंड वी आर देयर फॉर यू। तो वो जो अंडन कर दिया मोदी जी की पूरी यात्रा का, है ना, जिंजर एल पीते हुए, बहुत सारी ऐसी कुछ बातों पर हंसते हुए, और ड्रोन का सौदा करते हुए, और लोकशाही को कम से कम पता नहीं कितनी बार बोलते हुए, वो पूरा एक जो भव्य दृश्य खड़ा किया गया था उस पर पानी फेर दिया ये भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी ने। ये बात सत्य है। तो यही हमको आज आपको ये खबर इस कार्यक्रम में बतानी थी, आपको सुनानी थी। आप क्या सोचते हैं इस पूरी बात पर, ये हमको आप जरूर नीचे जो हमारा कमेंट बॉक्स है आप जरूर से हमको बताएं, और बात हमारी अच्छी और सच्ची लगती हो तो फिर जरूर उसको लाइक करें, शेयर करें, हो सके इतना सब्सक्राइब कर दें, करवा दें आपके आसपास के लोगों को, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी को फिर से ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।